तो ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। तो फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लगातार देखने को मिल रहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता राजस्थान पहुंचे हुए हैं। उनकी तरफ से जायजा भी फिलहाल यहां पर लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीकर में इंडी गठबंधन के अमराराम आगे चल रहे हैं। सीकर में इंडी गठबंधन के अमराराम अभी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। तो तमाम जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सीकर में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी आगे, सीकर में इंडिया गठबंधन के अमराराम मौजूदा समय में अभी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है एक और। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, कोटा बूंदी सीट पर पहले राउंड की गिनती देखिए पूरी हो गई है। बड़ा अपडेट आ गया इस वक्त का। पहले राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो चुकी है। बीजेपी के ओम बिरला 5000 वोटों से आगे, अच्छी बढ़त लगातार ओम बिरला बनाए हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि कोटा बूंदी सीट पर पहले से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं ओम बिरला। बड़ी खबर, बीजेपी के ओम बिरला 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी के ओम बिरला 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोटा बूंदी सीट पर पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। पहला राउंड यहां पर पूरा हो चुका है। बीजेपी के ओम बिरला 5000 वोटों से आगे लगातार चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कोटा बूंदी सीट पर पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई, ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। तो फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर कोटा बूंदी सीट पर पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। अब आगे के राउंड जो है देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि कोटा बूंदी सीट पर पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है, ये बड़ी खबर है। और इसी बीच राजीव भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। राजीव, जिस तरीके से लगातार गिनती चल रही है, पहले राउंड की गिनती भी लगातार पूरी हो रही है, तमाम अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या देख अपडेट आपके पास है अभी? जी देखो, जहां तक भरतपुर लोकसभा की स्थिति है, भरतपुर लोकसभा की स्थिति में जो कांग्रेस है वो लगातार हर राउंड में, क्योंकि यहाँ विधानसभा बाद जो काउंटिंग की जा रही है ईवीएम की, उसमें साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है कांग्रेस की संजना जाटव, वो लगातार लीड दे रही है बीजेपी के रामस्वरूप कोहली को। तो नया निश्चित रूप से अभी जो पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है, उस पहले राउंड की काउंटिंग में संजना जाटव आगे चल रही है। और उसके अलावा जो बैलेट पत्रों की जो हुई थी, जो मत पत्रों की जो गिनती हुई थी, तो करीब 40 टेबलों पे वो अलग से गिनती चल रही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं संजना जाटव के जो रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं वो आगे के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी जो पहला दूसरा राउंड, जब दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ है, तो पहले राउंड में स्थिति यही है कि कांग्रेस यहाँ से भरतपुर से आगे चल रही है। लेकिन अभी चूंकि काफी राउंड होने, और उसके अलावा यहाँ अभी विधानसभा बार जो की जा रही है यहाँ मतगणना, तो निश्चित रूप से अभी कहीं कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन
अभी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन जैसे ही मार्जिन बढ़ जाएगा फिर उसको कवर करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बीजेपी का ग्राफ जो था वो भरतपुर लोकसभा में कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखी गई थी और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा था, और उसका परिणाम भी अभी जो पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें साफ दिखाई दी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहा है, कितने वोटों से भी आगे हैं? जी करीब 3,500 वोटों से आगे था कांग्रेस प्रत्याशी पहले, फिर उसके बाद 10,000 वोटों से करीब आगे हुआ, फिर उसके बाद वो कम हुआ है, क्योंकि जैसी भरतपुर की विधानसभा की जैसी गिनती हुई है तो उसमें बीजेपी के प्रत्याशी को बढ़त मिली है। तो निश्चित रूप से अलग अलग विधानसभाओं का जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है, तो कुल मिलाकर अभी जो पहले जो राउंड की जो काउंटिंग हुई है उस काउंटिंग में करीब 8,000 का अंतर आया है। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो 8,000 के आसपास के वोटों से अभी आगे चल रही है, और सेकंड राउंड की वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हर विधानसभा वार उसके आंकड़े तुरंत प्रभाव से यहाँ दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जैसे जैसे स्थिति आती है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बीजेपी का पूरा प्रभाव है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ कांग्रेस का प्रभाव है, जैसे कि मेवात इलाका है। मेवात इलाके में पूरी तरह से जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो मोमडन्स का है, मेवों का है, तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस काफी अच्छी तरह से लीड कर रही है। और उसके अलावा जो हिंदू क्षेत्र हैं जहाँ हिंदू रहने वाले हैं जो ज्यादा तादाद में हैं, वहाँ कहीं ना कहीं टक्कर दिखाई दे रही है। ये नहीं कह सकते कि हिंदू क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन टक्कर दिखाई दे रही है। वहां जो कांग्रेस जहां जो मोमडन्स का क्षेत्र है, मेवात इलाका है, वहां पूरे मेवात इलाके में कांग्रेस को काफी बढ़त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अंत समय पे जिस दिन वोटिंग हुई थी 19 जून को, उस दिन वोटिंग के दिन भी 19 मई को सॉरी, उस दिन वोटिंग के दिन भी जब शाम को करीब 4 बजे 5 बजे तक मतदान काफी कम था, और उसके बाद एकदम मेवात में मतदान बढ़ा था। अपील की गई थी कि मेवात में कि तुरंत मतदान बढ़ाया जाए, तो मतदान बढ़ा था और वो करीब काफी तादाद में बढ़ा था कि 10% का अंतर आया था और विधानसभा क्षेत्रों से मेवात इलाके का, खामा वगैरह का, नगर वगैरह का। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं मेवों की वोटिंग ज्यादा हुई थी, जबरदस्त हुई थी। और चूंकि संजना जाटव हैं और यहाँ जो मार्शल कौम है, जो सबसे ज्यादा वोटर हैं वो जाटवों के वोटर हैं, मतलब दलित वोटर हैं, तो निश्चित रूप से उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है। और जो कोली हैं वो कोली बहुत कम तादाद में होते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से कोली को ही टिकट देती आई है और कांग्रेस हमेशा जाटव पे अपना कार्ड खेलती आई है। तो निश्चित रूप से इस बार टक्कर कांटे की है। कुछ भी पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभी जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे, जैसे जैसे विधानसभा बार इनकी काउंटिंग सामने आएगी, स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। 2 घंटे बाद कहीं ना कहीं पिक्चर पूरी तरह से साफ होने की संभावना दिखाई दे। जी और बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बन रही है ऐसे में अब समय का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, तुरंत आपके पास लौटते हैं। इसी बीच रविंद्र सिंह वाटी की तरफ से कुछ कहा गया, सुनवा देते हैं। आज आप सवार मीडिया बंधुओं माध्यम बाड़मेर जसमेर और बालोतरा जनता ने खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँ। विश्वास जतायो है, आशीर्वाद राख्यो है और विश्वास बेड़ो कह सका तो कि आज एक नयो इतिहास लिख के। तो कितने आश्वस्त है? 100% आज जते संगम पे लायो। जो वोट प्रतिशत जो बढ़ा है उसका कितना फायदा मिलेगा? ये बार राजस्थान पूरे में सबों ज्यादा पोलिंग जो हुई है वो बाड़मेर में हुई, और हमारे ये तरह तमाम लोग, तमाम मतदाता बढ़ चढ़ ये लोकतंत्र संगा मोटा त्योहार मीना भाग लियो है। और आप रे छोटे भाई, आप रे टाबर रविंद्र ने आशीर्वाद देने वास्ते तमाम लोग 12 महीना भी वोट करना आया हूँ, तमाम साथियों को धन्यवाद। तो कौन कौन सी विधानसभा सीटें जहाँ पर एज मिलने वाला है, क्या लगता है? देखो साहब, सभी विधानसभा में आता है 8 सीटा में आता है, बढ़ चढ़ आगे बढ़। तो कितना कुछ मानते हैं? कैलकुलेशन भी निकाला होगा? कैलकुलेशन साहब घड़ी थोड़ी देर में थे ही निकाल लिया, और निकाल लिया और बिल्कुल मिठाई तैयार। हमारा प्रयास शुरू से ही था, थार का भाईचारा, थार की अपनायत हमेशा कायम रहे। और हमारा चुनाव प्रचार के दौरान नहीं, हर स्पीच में आप उठा के देख लेना, हमने हर स्पीच में हर जगह यही अपील की, अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए। और कुछ लोग अपना निजी फायदा उठाने के लिए लोगों को आपसे लड़ाने का और द्वेष फैलाने का कोशिश की है और आगे भी करेंगे। उनके ऊपर जनता उनके करारा जवाब देगी, उनके मुंह पे करारा तमाशा होगा और जनता उन सभी असफल प्रयासों का जवाब दे देगी। मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता से अपील करूंगा कि जिस तरह अपना भाईचारा, थार का आपसी प्रेम रहा, वैसे आगे भी रहे और चुटपुट जो घटनाएं हुई चुनाव के दौरान उनको भी भुलाकर आपसी भाईचारा और प्रेम पहले से बेटर बनाए रखें। सर, कितना कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? 100% जीत को लेकर कॉन्फिडेंस है। किन मुद्दों को लेकर से जनता के पास गए थे और जीत के बाद किन मुद्दों की प्राथमिकता रहेगी? बाड़मेर जैसलमेर के एजुकेशन को
मॉडर्न ज़माने के अनुसार जो मॉडर्न एजुकेशन को डेवलपमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव ढाणी के आखिर छोर तक बैठे गरीब किसानों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, जो बड़े से बड़े मेट्रो सिटी के अंदर जिस लेवल की शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है वैसी गांव के स्कूलों में हो, ये मेरा मूल प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ आधारभूत मूलभूत सुविधाओं को डेवलपमेंट करने का पूरा प्रयास रहेगा। किसानों के खेत तक पानी जाए, सिंचाई का पानी जाए, पीने का पानी जाए, बिजली टाइम से मिले और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बेटर हो, इसके लिए बेटर प्रयास करेंगे। मुकाबला किससे मानते हैं सर? मुकाबला अभी आपको पता चल जाएगा। हम तो हमारी जीत आश्वस्त। तो फिलहाल जिस तरीके से आप रविंद्र सिंह भाटी को सुन रहे थे, उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही गई, लेकिन देखिए जिस तरीके के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि देखिए टैली लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जगहों की अगर बात कर लेते हैं तो धीमे धीमे करके आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले अगर कुल सीटों की बात करते हैं, यानी कि देश की बात करते हैं, तो 290 पर एनडीए है। इंडिया गठबंधन 207 सीटों पर पहुंच चुका है। अब काफी फर्क नहीं रह गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें साफ होंगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश 80 सीटों में से एनडीए 46 पर है, इंडिया 33 पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 46 पर एनडीए है, इंडिया 33 पर पहुंच चुका है और अदर भी 31 सीटों पर है। यहां पर ये आंकड़े काफी दिलचस्प है यहाँ पे, क्योंकि जो आंकड़े उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं इसमें बदलाव है, तो राजस्थान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें और साफ होती हुई नजर आएंगी और 12 बजे के बाद से चीजों में स्पष्टता जो है वो यहां पर आएगी। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो देखिए बीजेपी लगातार 14 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस 10 पर है और वहीं निर्दलीय 1 पर है। लेकिन ऐसे में जैसे ही ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी उसके बाद से चीजें और यहां पर साफ होंगी। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से पल पल की अपडेट्स लगातार हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा में बीजेपी के दामोदर अग्रवाल लगातार आगे चल रहे हैं, ये अपडेट्स अभी मिल रहे हैं इस वक्त के हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है, ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। गांधीनगर सीट से अमित शाह अभी आगे चल रहे हैं, ये जानकारी है। जालौर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी अभी आगे बढ़त बनाए हुए हैं, ये तमाम जानकारियां हैं। ओम बिरला 5000 वोटों से आगे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो तमाम आंकड़े धीमे धीमे करके सामने आ रहे हैं। हरियाणा की 10 सीटों पर एनडीए 6 पर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की देखिए 80 सीटों पर एनडीए 46 पर है, इंडिया गठबंधन 33 सीट पर आ चुका है। उतार चढ़ाव आंकड़ों में लगातार देखने को मिल रहा है और अभी ये उतार चढ़ाव और जो है बना रहेगा। देखिए इसी बीच एक और यहां पर बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, सबसे पहले आपको बता देते हैं नेक्स्ट ब्रेकिंग, इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बताएंगे। नागौर से आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल इस समय आगे चल रहे हैं, तो आरएलपी प्रत्याशी हैं जो कि आगे हैं। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा मौजूदा स्थिति में अभी पीछे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर, नागौर से आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल इस समय आगे हैं। तो ये बड़ी खबर, नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा अभी पीछे हैं। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। बता दें कि नागौर से आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल इस समय आगे चल रहे हैं। और इसी बीच इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधा आपको लिए चलते हैं। तो फिलहाल